इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सिर्फ दो चीज़ों के ज़रिए कैसे आप घर पर अपने दांत सफ़ेद कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको किसी महंगे डेंटल प्रोसीजर की ज़रूरत है और ना ही इन वाइटनिंग स्ट्रिप्स को खरीदने की। ये रेमेडी बहुत इफेक्टिव है और बहुत सस्ती भी है। अगर आपके दांत थोड़े से पीले हो गए हैं चाय या कॉफी पीने की वजह से या सिर्फ उम्र बढ़ने के साथ, तो ये रेमेडी आपके लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन हो सकती है। इस रेमेडी की रेसिपी शेयर करने के बाद मैं ऑयल पुलिंग के बारे में भी बात करूंगा। ऑयल पुलिंग भी मसूड़ों और दांतों की सफाई के लिए बहुत फायदेमंद है, इस पर मैं आगे बात करूंगा। फिर मैं लीकी गम्स के बारे में भी कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आपके मसूड़ों में कोई जख्म हो जाता तो इस जगह के बैक्टीरिया आपके खून तक पहुंच सकते हैं। और ये आपका जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम तक चले जाएं तो इससे बहुत बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं, ये जानलेवा हो सकता है। अब अगर आप अपने दांतों को बहुत ज्यादा सफेद बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहली चीज है बेकिंग सोडा। ये किसी भी ग्रोसरी शॉप से आपको 50-60 रुपए का इसका पैकेट मिल जाएगा। बेकिंग सोडा ये जो पेस्ट आप बनाएंगे, इस पेस्ट को एक टेक्सचर दे देता है और ये आपके दांतों को भी साफ करेगा। ये दांतों पे मौजूद छोटे दाग धब्बों और प्लाक को हटाने में बहुत फायदेमंद है। दूसरी चीज जो आपको चाहिए होगी वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये भी आपको करीबी फार्मेसी से या ऑनलाइन मिल जाएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने गलत हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं लेनी। आपने 3% से 6% तक की कॉन्सेंट्रेशन लेनी है। मतलब या तो बॉटल पे 3% लिखा होगा या 6% लिखा होगा। आपने 15% या 40% वाला फॉर्मूला नहीं लेना क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। वैसे जो आजकल वाइटनिंग स्ट्रिप्स मार्केट में आ रही हैं, इनका मेन इंग्रेडिएंट भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही होता है। लेकिन ये छोटी सी स्ट्रिप्स आपको 4 से 5 हजार रुपए की मिलती हैं। आपको ये खरीदने की जरूरत नहीं है। और जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं वाइटनिंग ट्रीटमेंट के लिए तो ये और भी ज्यादा महंगा हो जाता है। और डेंटल क्लिनिक्स में भी कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं। बाज जगह पे 40% तक की कॉन्सेंट्रेशन भी यूज होती है। इससे दांत तो जल्दी सफेद हो जाते हैं, लेकिन इतनी हाई कॉन्सेंट्रेशन आपके गम्स को नुकसान पहुंचा सकती है। फिर कुछ डेंटल क्लिनिक्स में इसके साथ अल्ट्रावायलेट या रेड लाइट्स भी यूज की जाती हैं, जो कि इस केमिकल रिएक्शन को इंटेंसिफाई कर देती हैं। इन ट्रीटमेंट्स का साइड इफेक्ट ये है कि इससे आपके मसूड़े डैमेज हो सकते हैं, गम्स में डिहाइड्रेशन बढ़ती है। इसी वजह से अक्सर इन ट्रीटमेंट्स के बाद आपको दांतों में दर्द होता है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। रिजल्ट्स नो डाउट बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन ऐसे किसी भी ट्रीटमेंट से आपको अवॉइड ही करना चाहिए। अब आपने इसको तैयार इस तरह करना है, एक छोटा सा कप ले लें और इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल लें। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड लें और इसमें 3 ड्रॉप्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप ऐड कर लें। इसके बाद तकरीबन 8 कतरे पानी इसमें डाल के इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये मिक्सचर आपके दांतों पर लगे हुए इन स्टेन्स के बॉन्ड्स को तोड़ देगा। ये दाग एक्चुअली चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के जुड़े होते हैं। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में मौजूद ऑक्सीजन इस चेन को तोड़कर दांतों से पिगमेंट्स को साफ कर देती है और आपके दांत सफेद हो जाते हैं। यही चीज हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इतना इंपॉर्टेंट बनाती है। फिर उसके बाद आपने अपना टूथब्रश लेना है और इस मिक्सचर से अपने दांतों के बाहर और अंदर के हिस्से को आराम आराम से पॉलिश करना है। इससे ना सिर्फ आपके स्टेन्स खत्म हो जाएंगे बल्कि बैक्टीरिया भी मर जाएंगे और दांतों पे मौजूद प्लाक भी कम हो जाएगा। 1 से 2 मिनट तक आप इससे ब्रश करें और फिर पानी से कुल्ली कर लें। अब क्योंकि इस मिक्सचर की कॉन्सेंट्रेशन डेंटिस्ट जो इस्तेमाल करते हैं उससे बहुत कम है, तो आपको इसे हर ऑल्टरनेट डे पे या 2 दिन छोड़ के एक बार इसे इस्तेमाल करना होगा। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये रेमेडी हफ्ते में 2 से 3 दफा यूज करें और कुछ हफ्तों तक इसे कंटिन्यू रखें ताकि जो रिजल्ट्स आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाए। और ये बहुत इफेक्टिव है, ये काम करेगा। आप इसके रिजल्ट्स देखकर हैरान रह जाएंगे। और जब आपको रिजल्ट्स नजर आए तो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा। इस पूरे प्रोसेस को आराम आराम से करने का मकसद ये है कि इस तरह आपके गम्स या दांतों के एनामल को कोई नुकसान ना हो। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब बात करते हैं ऑयल पुलिंग की। शायद आपने इंटरनेट पर इसके बारे में सुना होगा। लोग कोकोनट ऑयल अपने मुंह में डालते हैं और कुछ देर तक इसे मुंह में घुमाते हैं और फेंक देते हैं। ये दरअसल एक पुरानी प्रैक्टिस है जो कदीम वक्तों से चली आ रही है। उस वक्त लोग सिर्फ कोकोनट ऑयल ही नहीं बल्कि तिलों का तेल भी यूज करते थे। लेकिन कोकोनट ऑयल का टेस्ट थोड़ा बेहतर होता है, कड़वा नहीं लगता। तो आपने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेना है और इसे अपने मुंह में 10 से 20 मिनट तक रखना है। इस दौरान आपने इसे मुंह में घुमाते भी रहना। कोकोनट ऑयल में लॉरिक एसिड बहुत ज्यादा होता है,
होता है जो कि एक पावरफुल एंटी माइक्रोबियल है। ये बैक्टीरिया, फंगस और कैंडिडा को कम करता है, खासकर वो जरासीम जो मुंह से आने वाली बदबू की वजह बनते हैं। अब मैं आपको एक और इससे भी ज्यादा दिलचस्प चीज के बारे में बताता हूं, शुगर और विटामिन सी का कनेक्शन। शुगर यानी ग्लूकोज की जो केमिस्ट्री है ये विटामिन सी से काफी मिलती जुलती है। तो जब आप बहुत ज्यादा शुगर खाते हैं तो ये बॉडी में जाके विटामिन सी के साथ कंपीट करती है, आपस में ये दोनों मुकाबला करते हैं कि कौन पहले सेल्स तक पहुंचेगा। और जब शुगर ज्यादा होती है तो ये विटामिन सी को पीछे छोड़ देती है और फिर विटामिन सी को सेल्स तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता। इसका नुकसान क्या होता है? आपने शायद स्कर्वी के बारे में सुना होगा। ये एक बीमारी थी जो पुराने जमाने में सेलर्स को होती थी, जो लोग महीनों समंदर में रहते थे क्योंकि इन्हें खाने में विटामिन सी नहीं मिलता था। विटामिन सी की एक खूबी यह है कि ये कोलेजन प्रोडक्शन में मदद करता है। कोलेजन आपके जिस्म की एक अहम प्रोटीन है जो जल्द, मसूड़ों और हड्डियों को मजबूत बनाती है। अगर आपको विटामिन सी की कमी हो जाए तो आपके मसूड़ों से खून आने लगता है। जब आप अपने दांत ब्रश करते हैं तो ये आपको अपने टूथब्रश पे भी नजर आता है। अगर आप ज्यादा शुगर खाते हैं या बहुत ज्यादा च्युइंगम चबाते हैं तो ग्लूकोज विटामिन सी को एब्जॉर्ब होने से रोक देता है और आपकी बॉडी से विटामिन सी कम होने लगता है। इसका रिजल्ट ब्लीडिंग गम्स की शक्ल में मिलता है और ये एक अर्ली साइन है। इसके बाद मामलात मजीद खराब हो सकते हैं। एक और नुकसान ये होता है कि आपके गम्स में मौजूद सेल्स कमजोर हो जाते हैं, जिससे इस जगह पे मौजूद टिश्यूज लूज हो जाते हैं और यहाँ पे छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं। और इन छोटे छोटे होल्स की वजह से जो बुरे जरासीम है, बीमारी पैदा करने वाले पैथोजेंस, इन्हें आपकी ब्लड स्ट्रीम यानी खून तक पहुंचने का मौका मिल जाता है, जो फिर बाद में बाकी जिस्म को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा इससे ये पता चलता है कि इन बैक्टीरिया को ब्लड में जाने से रोकना कितना जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि मालूमात आपके लिए फायदेमंद साबित हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।